लास्ट पार्ट में जुन हुआन से कहता है, तुमने वैक्सीनेशन लगवाने के लिए झूठ बोला, तुम कितने हॉरिबल अंकल हो। जिस पर हुआन कहता है, ये पूरी तरीके से झूठ नहीं है, हम कुछ फन भी करने जाएंगे, पर तुम तो ठीक हो ना। मैंने तुमसे कहा था कि तुम थोड़ी देर और सो जाओ, पर तुम हमारे साथ क्यों आ गए। जिस पर जुन कहता है, मैं पूरे हफ्ते घर पर ही था और अपने मन में सोचता है युल भी हमारे साथ है, पर इस तरह चलना उतना बुरा भी नहीं है। तभी हुआन युल को मनाने के लिए युल से कहता है, युल क्या तुम पार्क में खेलना चाहोगे, बताओ कि तुम कहाँ जाना चाहते हो। लेकिन युल हुआन से गुस्सा था और वो कुछ नहीं कहता। तभी उसकी नजर पार्क में खड़े हुए एक पर्सन पे जाती है जिसने पपल डॉग वाली हैट पहनी होती है और वो बच्चों को बलून दे रहा होता है, जिसे देख के युल की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है और वो जोर से कहता है डॉगी, जिसे देख के हुआन युल से कहता है, मैं तुम्हें बलून दिला दूंगा लेकिन वो टोपी नहीं। दूसरी तरफ हमारा युल जो बिना किसी की बात सुने उस पर्सन के पास जाने की पूरी कोशिश करता है, जिससे जुन परेशान हो जाता है और कहता है, मैं एक बलून इसे दिला ही आता हूँ। इतना कहते हुए वो युल को लेकर उस पर्सन के पास जाता है और बलून मांगता है, जिसपे वो पर्सन अपने सारे बलून जिनको पकड़ा देता है और वहाँ से जाने लगता है। उस पर्सन को जाता हुआ देख के युल जोर जोर से रोने लगता है और डॉगी डॉगी चिल्लाने लगता है। तभी वो पर्सन वापस आता है और युन के सर पे वो हैट पहनाता हुआ कहता है, ये तुम पर बहुत अच्छी लग रही है, तो ये तुम ही ले लो। इतना कहते हुए वो वहाँ से चला जाता है, जिसे देख के युन कहता है, ये फेस और ये आवाज कुछ जानी पहचानी लग रही है। वो इतना सोच ही रहा होता है कि तभी वो पर्सन भागता हुआ जाता है और हुआन को हक कर लेता है। इतने सडन हक की वजह से हुआन भी शॉक हो जाता है और उसका नाम लेता है, जिन हेसोंग। और यहाँ हमें अपने नए कैरेक्टर का नाम पता चला। दूसरी तरफ जुन जो धीरे से उसका नाम रिपीट करता है और उसके हाथों से सारे बलून छूट जाते हैं और वो अपने मन में कहता है, जैसे ही मुझे याद आया कि वो पर्सन कौन है, मुझे अपने आप से नफरत होने लग गई कि मैं उसके पास बलून लेने क्यों ही गया। जिन हेसोंग, इससे मैं पिछले साल ही कुछ ही बार मिला हूँ, लेकिन इस पर्सन का चेहरा मुझे अच्छी तरीके से याद है। तभी सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि वो सब साथ में बैठे हुए होते हैं, जिस पर हेसोंग कहता है, तो युल तुम्हारा नेफ्यू है, वैसे ये बहुत ज्यादा क्यूट और अडोरेबल है क्योंकि ये तुम्हारी तरह दिखता है। जिस पर हुआन कहता है, हेसोंग मुझे पता है कि हमें बात करते हुए ज्यादा समय नहीं हुआ है, लेकिन क्या तुम अपने काम के बीच में नहीं हो। जिस पर हेसोंग कहता है, मैंने जो बलून इसे पकड़ने के लिए दिए थे इसने छोड़ दिए और अब मेरा घर जाने का समय हो गया था, तो मैं तो बस इधर उधर घूम रहा था। जिस पर जुन अपने मन में कहता है, इसने मुझे बलून पकड़ने के लिए कब कहा। तभी हेसोंग कन्वर्सेशन को आगे बढ़ाता हुआ कहता है, वैसे हेयोंग, युन आपका नेफ्यू है तो नूना भी वापस आ गई होंगी। जिस पर हुआन जोर से टेबल पे गिलास रखता हुआ कहता है, नहीं वो नहीं आई, उसे कुछ काम है। जिस पर हेसोंग कहता है, क्या सच में? बच्चे को देखकर तो मुझे ऐसा लगा कि सब कुछ सेट हो गया है, पर ऐसा नहीं हुआ। मेरे ख्याल से उन्हें ऐसा करना बहुत पसंद है, वो जब मन करता है भाग जाती है। इतने कहते हुए वो खुद ही हंसने लगता है। हुआन और जुन उसे कंफ्यूजली देखते हैं, जिस पर हेसोंग कहता है, सॉरी मुझे पता है कि ये जोक करने का टॉपिक नहीं है, लेकिन तुम्हारा फ्रेंड थोड़ा सा ज्यादा शांत है। हुआन हेसोंग से कहता है, क्या तुम्हें किम जुन याद नहीं। जिस पर हेसोंग मना कर देता है। तभी हुआन बताता है, जुन और मैंने दोनों ने साथ में ग्रेजुएशन के टाइम एक ही प्रोजेक्ट पर काम किया था। तुम दोनों एक दूसरे से बहुत बार मिल चुके थे, इसीलिए मैंने तुम्हें इंट्रोड्यूस नहीं करवाया। जिस पर हेसोंग उठता है और अपना हाथ जुन से मिलाने के लिए आगे ले जाते हुए कहता है, आई एम सॉरी तुम्हें ना पहचानने के लिए। जिस पर जुन कुछ कर यह कह पाता कि तभी कोई उसके फेस पे बहुत सारी पत्तियां फेंकता है और कहता है, मॉम। और हम सबको पता है कि आखिर ये कौन है। आज के लिए बस इतना ही, जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।